राम कोचिंग सेंटर की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बात करते हैं आज क्लास 7 अभ्यास 3B। इसमें पहले क्वेश्चन में कहा है, चैप्टर नाम है सांख्यिकी। पहले क्वेश्चन में कहा है किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को पहले बता दिया जाए कि समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे क्या होगा, कुल पदों की संख्या। ठीक है, आप समझ गए होंगे हमारे कहने का क्या मतलब है। समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। आप इसे लिख सकते हैं सिग्मा x बटे n। ठीक है, सूत्र के अकॉर्डिंग इसे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा x बटे n। तो आइए इसको करते हैं, देखते हैं समांतर माध्य बराबर क्या है। 40 प्लस 50 प्लस 60 नहीं है, क्या है 68 प्लस 70 प्लस 72 बटे 1 2 3 4 5। कितनी संख्या, 5। ऊपर दिया भी है 5 शिक्षार्थियों। ठीक है, 5 शिक्षार्थियों का दिया भी गया है ऊपर। तो अभी इसको क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जोड़ देना है। देखिए 72 68 दोनों 70 70 हो गए, यानी ये भी 70 ये भी 70 ये भी 70 ये भी 70। ठीक है, अगर इसको 2 दे दे तो 70 हो गया, 70 70 7 त्रिक के 21 210 50 40 90 कितना हो गया 300। ठीक है, हो गया। आप चाहे तो ऐसे जोड़ सकते हैं 2 8 2 10 10 के 0 हाथ पे लगा 1 7 7 दूनी 14 7 त्रिक के 21 7 त्रिक के 21 5 26 26 4 30। ठीक है, अब क्या करिए, बराबर क्या हो जाएगा 300 बटे 5, यानी 5 छक्का 30, यहाँ क्या आया 60। यानी आप लिख सकते हैं अब समांतर माध्य बराबर 60। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी यहाँ पे भी आप आंसर कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से बात कर मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 70 रुपये 110 65 80 75 85 80 76 डॉट 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 इतनी मजदूरी है। बताइए कि इनका समांतर माध्य क्या होगा। तो हमको पता है हल समांतर माध्य बराबर क्या है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। क्या करते हैं 17 प्लस 110 प्लस 65 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 85 प्लस 80 प्लस 76 प्लस 94 प्लस 100 प्लस 105 प्लस 110 प्लस 103 प्लस 81 प्लस 86। क्या है 86। अब इनके बटे कितनी संख्या है 15। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जोड़ेंगे तो क्या करेंगे 6 1 7 7 3 10 10 10 5 15 15 4 19 19 6 25 25 5 30 30 5 35 35 5 40 40 को 0 लिख सकते हैं, हाथ में लगा 4। अब दूसरा दहाई का संख्या जोड़ते हैं 8 8 16 16 4 20 20 20 1 21 21 21 21 21 21 9 30 30 7 37 37 8। देखिए 37 में 3 दे देंगे तो 40 हो जाएगा, 5 बजेगा 45 45 8 45 8 53, क्योंकि 50 3 53 53 7 60 60 60 8 68 68 6 68 2 70 4 74 1 75 75
75 और 7, 75 75 7 कितना होगा 82, 82 के 2 हाथ में लगा 8। अब क्या करते हैं तीसरे अंक वाला 1 2 2 3 3 यहाँ पे 4 8 4 और क्या हो रहा है एक बार फिर से देखिए 8 1 2 3 1 2 3 और ये 1 4 4 1 5 8 5 13 कितना आया 1320/15। ठीक है, अब इसको क्या करना है हमको 15 से भाग देना है, एक बार में जाएगा नहीं। 15/120। अब क्या करना है इसमें से घटाना है 132 माइनस 120, यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ पे 0। 15/120 ये क्या हुआ पूरा इतनी बार में कट गया, यानी प्रत्येक व्यक्ति का क्या आएगा 88 रुपया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आ गया है नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आपको पहले इसको क्या करना होगा, आप चाहे तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे ऐसे सीधे कर लीजिए, इनको क्या कर लीजिए सीधे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बना करके आप एक लाइन और ड्रॉ कर लीजिए ऐसे। ठीक है, सीधे तरीके से। अब यहाँ पे लिख दीजिए क्रम संख्या। ठीक, यहाँ पे क्या लिख दीजिए पद पद, और यहाँ पे बारंबारता, इसको क्या मान लीजिए x, और ये क्या हो जाएगा आपका f। अब जो यहाँ पर आएगा वो क्या होगा f गुणे x। ठीक है, इस प्रकार से आप देखिए पहले में क्या है, पहला पद आपका 4, ठीक, दूसरा पद क्या है आपका 6, तीसरा पद क्या है 8, चौथा पद क्या है, चौथा पद है आपका 10, पांचवा पद 12, छठवां पद 14। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और इसको ऐसे कर लीजिए। अब देखिए बारंबारता कितनी बार है 3 बार, और यहाँ पे 4 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 6 बार, यहाँ पे 8 बार। कुछ नहीं करना है, इनका और इनका क्या कर देना है, यहाँ पे 4 तिया 12। ठीक, 6 चौके 24। ठीक है, 6 चौके 24, 8 दूना 16, 10 दूना 20, क्या हो जाएगा 20, 12 छक, देखिए 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 के 6 1 7, 12 छक 72, 14 सते 98, क्या होगा 14 सते, देखिए 4 14 सते 14 बट्ठे क्या है 14 बट्ठे 4 बट्ठे 32, क्या होगा 4 बट्ठे 32, 8 चौक के 32, और यहाँ पे क्या लिख दे 8 के 8 3 11, यानी 14 बट्ठे 112, 14 सते 98। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखें सिग्मा f गुणे x बटे क्या लिख दें x। ठीक, यानी टोटल पदों की संख्या। तो इसके लिए हम क्या करें, इनको जोड़ दें। 4 3 7, 7 2 9, 4 3 7 2 9 2 11, 11 8 19 और 6 25, कितना हो गया 25। ठीक है, पद ये थे, बारंबारता इतनी बार थी 4 3 7 2 9 2 11 11 6 11 6 17 17 8 25। ठीक, अब इनको क्या करेंगे आप जोड़ लीजिए। अब इनको जोड़िए, देखिए क्या हो रहा है 4 2 6 6 6 12 12 12 12, देखिए 4 2 6 6 6 12 12 2 14 14 2 16 के 6 हाथ में लगा 1 3, क्या है 3 3 1 4 4 2 6 6, फिर 6 7 6 13 1 14 14 1 15 1 1 2। ठीक है, फिर से देख लेते हैं 6 6 6 12 12 12 4 16 के 6 हाथ में लगा 1 2 2 2 4 1 5 5 2 7 7 7
7 14, 1 15 के 5, 1 1 2। अब क्या है यहाँ पे बटेंगे। अब आप लिख सकते हैं सिग्मा 256/25। ठीक है, 256/25। तो क्या ये कटेगा? बताइए, क्या यह कट रहा है? 25 के 25 क्या होगा? कटेगा यह 25 के 8 6 14, 14 14 4 18, 18 4 22, 22 3 25। ठीक है, तो अब ये कट रहा है, तो अब इसको क्या कर दें? 25 दाम में 25 के 25 1 लिख सकते हैं। ठीक, अब भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ा सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब बचा क्या है यहाँ पे? 6 दशमलव लगाएंगे 60 होगा। 25 के 25, 25 दूनी 50। अब घटाएंगे, यहाँ पे ये आया 1। अब यहाँ पे 0 दशमलव लगाए हैं, 1 0 बढ़ा सकते हैं। 25 चौके 100 कितना आया? इतना। अब ये क्या था? समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपका समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा? 10.24। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, उसी प्रकार से बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्लास 3B का अंतिम क्वेश्चन। इसको भी सेम इसी प्रकार से कर सकते हैं। हो सकता है हमारे पास यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम पड़े, इसलिए हम क्या करें, उसे इरेज करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसमें एडजस्ट किया जाए। रजिस्टर अब देखिए, यहाँ इसी प्रकार से क्रम संख्या लिख दीजिए। क्या कर दीजिए? क्रम संख्या। फिर शिक्षार्थियों की ऊंचाई, फिर बारंबारता, फिर क्या कर लेना है? सिग्मा fx। ठीक, अब ये हो गया हमारा। तो इसमें क्या लिख ले हैं? देखिए, शिक्षार्थियों की संख्या, यहाँ पे पहली संख्या लिख देते हैं। फिर ऊंचाई, वो भी सेंटीमीटर में। ठीक, उसके बाद यहाँ क्रम संख्या, फिर यहाँ बारंबारता। ठीक है, अब इसको क्या कर ले? इसको x मान ले और इसको f मान ले, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिग्मा f गुणे x। ठीक है, तो अब इसको क्या कर सकते हैं? अब इसे सॉल्व करते हैं। क्रम संख्या 1 में क्या क्या आ गया है? 140। दूसरे में 147, तीसरे में 148, चौथे में 149, पाँचवें में 150, छठवें में 151, सातवें में 154, आठवें में 158, नौवें में कितना? 159, 10वें में 160। ये आपके क्या दिए हुए हैं? पद दिए हुए हैं। शिक्षार्थियों की ऊंचाई दी हुई है। कितनी बार? ये 3 बार है, ये 4 बार है, ये 5 बार है, और ये 6 बार है, और ये 10 बार है, और ये 7 बार है, और ये 5 बार, और ये 4, ये 4, और ये 2। अब क्या करना है? हमको इन दोनों का गुणा कर लेना है। तो 14 तिया 42। देखिए, 3 चौक के 12, 3 के 3 1 4, 0 है, लगा देंगे। अब यहाँ पे 7 है, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 2 4 चौके 16, 2 18, 4 के 4 1 5। ठीक, अब इसको 5 बट्ठे 40, 5 बट्ठे 40, 5 चौके 20, 20 4 24, अब 5 के 5, 5 2 7। अब यहाँ 6 9 54, 6 9 9 छक्का 54, 5 6 चौके 24, 24 5 29, हाथ में लगा 2, 6 के 6 2 8। अब 10 क्या करना है? 10 का 00 1500। अब 7 के 7, 7 5 35, 7 के 7 3 10। अब यहाँ 5 चौके 20, 50 25, 25 2 27, 2 5 के 5 2 7। अब 4 बट्ठे 32, 4 5 20, 20 3 23, 4 के 4 2 6, 4 9 36, 3 4 5 20, 3 23, 4 के 4 2
6, देख लीजिए 4 9 36, 4 5 20, 3 23, 4 के 4 2 6। अब 16 दूना 32, 320। अब ये हो गया। अब हम इनको क्या कर सकते हैं, इसको x माने हैं कुल पदों का संख्या, अब प्लस यहाँ पे क्या होगा सिग्मा एफ एक्स बटे n। तो क्या कर लेते हैं, अब इन सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। पहले x को जोड़ लेते हैं, 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 10 28, 28 7 35, 28 7 35। एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ तक, 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 10 28, 28 2 30, 5 35, 35 5 40, 40 40 8 48, 48 2 50। इसका मान कितना आया 50। ठीक, यानी x का मान हमारा क्या आया, या n का मान मान लीजिए। यहाँ पे क्या मानते हैं हम, एफ एक्स बटे x कर ले, क्या कर ले x कर ले, n नहीं करते हैं, क्या करते हैं x कर लेते हैं। तो अब यहाँ n का मान x का मान आया 50 ना। तो अब इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए इसको जोड़ते हैं, 8 4 12, 12 7 19, 19 2 21। देखिए 8 4 12, 12 7 19, 19 2 21, 21 6 27 के साथ हाथ में लगा 2, 2 2 4, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 5 25, 25 5 30, 30 7 37, 37 3 40, 3 43, 43 2 45, 45 के 5 हाथ में लगा 4। अब 4 5 4 9, देखिए 4 5 4 9, 9 7 9, 9 7 9 7 16, 16 4 20, 4 24, 24 5 29, 29 7, 29 7 36, 36 6 42, 42 6 48, 48 3, 48 3 51, 51 4 55 के 5 हाथ में लगा 5। अब चौथी संख्या 1 2, यानी 2 और 5 2 7 बटे क्या करना है हमको 50। अब इससे भाग देना है। देखिए 50 के 50 एक बार में जाएगा तो क्या बचेगा, 50 घटाने पे 2 5, 25 बचेगा। अब इसको क्या करना है, 5 उतार लेना है। अब 5 उतर गया तो कितना बचा 225। अब 5 के 5 सॉरी 25 चौक के 50 चौक के 200, क्योंकि 25 3 का पहाड़, इसमें 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 5 15 150 हो गया। तो 4 बार पढ़ेंगे तो 5 चौक के 20, तो यहाँ क्या आएगा 4, यानी ये हो जाएगा 200। अब घटाएंगे तो क्या बचेगा 55। लेकिन अब इसे क्या हम एक बार और नहीं ले जा सकते, क्यों, क्योंकि ये 255 है, यानी 5 बार। देखिए 50 25, 5 0 0 50 25 250। तो हम इसको क्या ट्राई कर लें 5 बार। यहाँ क्या होगा 5 बार, 5 बार में कितना, यहाँ 255 है, क्योंकि 25 यहाँ बचा था, 5 ये 255 में 250 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 0 0। अब यहाँ पे 5 है, ये 7 उतर जाएगा तो क्या हो जाएगा 50 के 50 एक बार में। तो अब ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यहाँ पे 7 दशमलव लगा है 0। अब क्यों दशमलव लगाएं, क्योंकि अब 7 बचा है, नहीं जाने वाला है, दशमलव लगा रहे हैं 0। 50 के 50 एक बार में क्या होगा 50 एक बार में, तो कितना बचेगा 20। तो अब दशमलव लगाए हैं तो एक 0 और हो जाएगा, 50 चौक के 200। तो ये इतना क्या आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस चैनल पे हम पढ़ते हैं, हमको समझ में